जी, नमस्कार। मैं बात करना चाहूँगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है जो बाकी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों से अलग है। और वो बात ये है कि जो परमाणु हथियार हैं, ये जो नाभिकीय शस्त्र हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यापक नरसंहार वाला शस्त्र है। इस बात से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया भी इत्तेफ़ाक रखती है, हम इस बात का समर्थन करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो नाभिकीय शस्त्र है, ये युद्ध का हथियार नहीं है। युद्ध जीतने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात दूसरी है कि 1945 में अमेरिका ने जापान पे गिराया था और युद्ध जीत लिया था, लेकिन ये अगर बम उस समय नहीं भी गिराया जाता तो भी युद्ध तो अमेरिका जीत ही चुका था। अमेरिका मतलब जो अमेरिका और अमेरिका के साथी दोस्त थे, जो जो साथी देश थे, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस और इंग्लैंड और रशिया, और जो बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो इसलिए गिराया गया क्योंकि अमेरिका ये देखना चाह रहा था कि इस बम को गिराने का क्या प्रभाव पड़ेगा। और वो उसने देखा और दो तरह के बम उसने गिराए, क्योंकि एक प्लूटोनियम का था और एक यूरेनियम का था। लेकिन उस विभीषिका को देखने के बाद दुनिया के किसी भी देश ने इस बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में नहीं किया है, जबकि आज कम से कम 10 देशों के पास या तो ये बम है या उनको ये बम बनाना आता है, जिसमें 5 तो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन, और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और ईरान को भी मालूम है कैसे ये बम बनाना है। तो लेकिन ऐसे युद्ध हुए जैसे अमेरिका वियतनाम से हार गया, इंग्लैंड अर्जेंटीना के खिलाफ नहीं जीत पाया, रूस जो मनमानी करना चाह रहा था अफगानिस्तान में वो नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने कभी भी इस बम का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारा कहना है कि जिस बम का इस्तेमाल युद्ध में नहीं होना है, उसको रखने की ज़रूरत ही क्या है। और हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये डिटरेंस के या डराने के काम आता है दूसरों को, लेकिन अब जो दुनिया की जो स्थिति बन रही है, जो वैश्वीकरण की सोच बढ़ी है अर्थव्यवस्था में, तो हमने वैश्वीकरण को लागू कर ही दिया है। ये ज़रूर है कि उस समय 2 युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन, रूस और इज़राइल फ़िलिस्तीन के। लेकिन इज़राइल के जब एक मंत्री ने ये धमकी दी कि इस युद्ध में हम नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे तुरंत उनके पद से हटा दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने भी 1-2 बार धमकी दी है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है यूक्रेन पे, लेकिन वो जितना कहना आसान है उतना करना नहीं। तो ये हथियार खत्म ही होना चाहिए क्योंकि ये युद्ध का हथियार नहीं है, व्यापक नरसंहार का हथियार है। और राजनाथ सिंह जैसे लोग जो मानते हैं कि इससे देश कमज़ोर हो जाएगा, ये जो युद्ध की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जिनकी पूरी राजनीति अ, युद्ध और युद्धोन्माद पे टिकी है, वो तो कभी भी इस हथियार को ख़त्म करने की वकालत नहीं करेंगे। लेकिन जो दल, जो सोच दुनिया में शांति चाहती है, जो चाहती है कि दुनिया के देशों में ऐसे रिश्ते हों जिस पे सीमाओं पे सेना रखने की ज़रूरत ना पड़े, वो सब ये चाहेंगे कि ये खतरनाक हथियार कम होना चाहिए। तो हमें दुनिया को उस दिशा में ले जाना है जिसमें कि युद्ध समाप्त हो जाए, हथियार समाप्त हो जाए, देशों की सीमाएं खुल जाएं, कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। असली वैश्वीकरण तो वही होगा जिसको हम लोग वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं, और उसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये विचार भारत से निकला है, लेकिन उसको मानते नहीं। हम हथियार रखना पसंद करते हैं और धमकी देना पसंद करते हैं अपने दुश्मनों को, और बात बात पे राष्ट्रवाद के नाम पे हम एक आक्रामक तेवर को पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। धन्यवाद।